यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में सख्त सीएम धामी, कहा लगातार जारी रहेगी यूं ही कार्रवाई, अंतिम परत तक होगी कार्रवाई। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्या, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का किया निरीक्षण, कहा जल्द विभाग को ट्रांसफर होगा स्टेडियम, अधिकारियों को दिए स्टेडियम के रखरखाव के निर्देश। हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी ने सीमांत क्षेत्र में निकाली जागरूकता रैली, छात्र छात्राओं के साथ मिलकर निकाली 5 किलोमीटर लंबी रैली। कमांडेंट ने की हर घर में तिरंगा फहराने की अपील। रामनगर के बैल पड़ाव रेंज में मिला बाघिन का शव, 5 साल की बताई जा रही मृत बाघिन, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का वन विभाग को इंतजार। और ऋषिकेश में नदी में फंसे पर्यटकों का देर रात एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, रपटों के बीच में फंसे थे पर्यटक। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां आरटीओ में अब सभी काम एक ही काउंटर पर होंगे। आरटीओ कार्यालय में मंगलवार से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने जा रहा है। अलग अलग काम के लिए अब अलग अलग काउंटरों पर नहीं जाना पड़ेगा। तो देहरादून से बड़ी खबर, आरटीओ में अब सभी काम एक ही काउंटर पर होंगे। आरटीओ कार्यालय में मंगलवार से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने जा रहा है। अलग अलग काम के लिए अब अलग अलग काउंटरों पर नहीं जाना पड़ेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, तो आरटीओ में अब सभी काम एक ही काउंटर पर होंगे। आरटीओ कार्यालय में मंगलवार से सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश, आरटीओ में अब सभी काम एक ही काउंटर पर किए जाएंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी और इसका लाभ किस तरीके से आमजन को मिल पाएगा? प्रशंसा, देखिए बिल्कुल जो आरटीओ जो दफ्तर है, पहले अलग अलग काउंटर्स इनके थे, जिसके चलते हर काम को करवाने के लिए लोगों को अलग अलग काउंटर्स पर जाना पड़ता था। लोगों को समय तो बर्बाद होता ही था, साथ ही लोगों को दिक्कतें भी आती थी क्योंकि कई काउंटर्स पर जब कर्मचारी नहीं मिल पाते थे तो लोगों को बार बार आरटीओ विभाग के आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन आज मंगलवार है और आज से ही जो विभाग है, विभाग द्वारा ये पहल कर दी गई है कि एक ही काउंटर में अब लोगों के सारे काम होंगे। यानी लोग अगर एक काउंटर में जाते हैं तो उनका टैक्स हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर कोई अन्य काम हो, वो तमाम काम एक ही काउंटर पर वहां पर आसानी से हो पाएंगे और ये लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरटीओ विभाग में हमेशा ही ये समस्या रहती है कि अधिकारी नहीं मिल पाते, कर्मचारी नहीं मिल पाते, या फिर यूं कहें कि अलग अलग काउंटर्स पर लोगों के तब भी काम नहीं होते जब उनको भटकना पड़ता है और समय बर्बाद होता है। लेकिन अब जिस तरीके से विभाग ने ये नई पहल की है तो इस नई पहल को काफी सराहा जा रहा है लोगों द्वारा और आज ये पहला दिन है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये पहल सटीक साबित होगी और लोगों को काफी फायदा होगा, लोगों का समय भी बचेगा। बिल्कुल कैलाश, अगर एक ही काउंटर पर काम होंगे तो ऐसे में ऐसा ना हो कि कतारें लोगों की लंबी लगे, या फिर आरटीओ ने सोचा ये है कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, लेकिन ऐसा ना हो कि जो सोचा है उसके विपरीत परिस्थिति बन जाए। क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? हाँ, देखिए आज पहला दिन है और जाहिर तौर पर पहला दिन देखा जाता है कि काम जो इम्प्लीमेंट किया है वो किस तरीके से हो रहा है और जाहिर तौर पर कतारें तो लगेंगी ही। हाँ, अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो ये विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि विभाग उन त्रुटियों को ठीक करे और आज चूंकि पहला दिन है तो आज ये देखना होगा कि विभाग की ये पहल कितना रंग लाती है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग, खासतौर पर जो कर्मचारी उन विंडोज में बैठे हैं उन पर ही कहीं बर्डन न पड़ जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, इनको देखना विभाग की जिम्मेदारी बनती है ताकि ना तो कर्मचारियों पर बोझ पड़े और ना ही जो आने वाले जो लोग हैं, लोगों पर इसका कोई फर्क पड़े।
जी चलिए, आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो चलिए, देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बीते 3 दिनों से मौसम आपको बता दें खराब बना हुआ है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में अगले 24 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में ज्यादातर इलाकों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कैलाश विश्व लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कैलाश, आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, फिलहाल क्या अपडेट है मौसम को लेकर? किस तरीके का मिजाज राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है मौसम का? देखिए, अभी राजधानी देहरादून में हल्की सी धूप यहाँ पर देखी जा रही है। सुबह की मैं बात करूं तो सुबह हल्की बूंदाबांदी देहरादून में देखी जा रही थी। और जिस तरीके से आज 7 जिलों की बात करें तो 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट विभाग द्वारा जारी किया गया है, मौसम विभाग द्वारा। और जाहिर तौर पर बारिश इस वक्त बहुत ज्यादा उत्तराखंड में हो रही है, खासतौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कई सड़कें टूट चुकी हैं, कई सड़कें अवरुद्ध हैं और लगातार उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। और जो सड़कें बंद है वहां पर जो आवाजाही है, आवाजाही पूरी तरीके से ठप है, जिसके चलते लोगों को एक समस्या वहां पर उत्पन्न हो रही है। जो डेली नीड्स का जो सामान होता है प्रशंसा, जिसमें रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो समय पर नहीं पहुंच पा रही, तो लोगों को उस चीज का भी यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और कहीं कहीं महंगाई की मार हो रही है, क्योंकि सब्जी की शॉर्टेज है, कहीं पर दूध और राशन की शॉर्टेज हो रही है। तो जो चीजों की शॉर्टेज वहां पर हो रही है, वहां पर महंगाई से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। रसोई गैस जैसी तमाम मूलभूत समस्या चीजें हैं जो नहीं पहुंच पा रही हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें, टैंकर खड़े हैं, समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे लोगों को दिक्कतें आ रही है। और जहां तक मौसम के पूर्वानुमान की बात की जाए, मौसम का पूर्वानुमान आज येलो अलर्ट को लेकर है, 7 जिलों को लेकर है। और इसके तहत ही जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं लगातार अपनी निगरानी बनाए हुए हैं कंट्रोल रूम पर। बिल्कुल कैलाश, सबसे ज्यादा बारिश किन जिलों में हो रही है और क्या एहतियात लोगों को बरतने की जरूरत है? देखिए, जितने भी पहाड़ी जिले हैं तमाम जिलों में बारिश बहुत तेज है और राजधानी देहरादून भी इससे अछूता नहीं है। और जाहिर तौर पर इस वक्त लोगों को बचना चाहिए पहाड़ी इलाकों में जाने से। लोगों को बेवजह, अगर किसी को ट्रैवलिंग कोई कर रहा है तो उसको बेवजह की ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। अगर जरूरत है तो ही घर से लोग निकले। और सबसे बड़ी समस्या और भी होती है कि पहाड़ों में आकाशीय बिजली गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो जो लोग बेवजह बारिश में घर से बाहर निकलते हैं पहाड़ी इलाकों में, उनको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आकाशीय बिजली से कई घटनाएं इससे पहले भी उत्तराखंड में हो चुकी है या फिर अन्य इलाकों में हो चुकी हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। उसके अलावा जो नदी वाले और नालों वाले जो इलाके हैं उनसे भी लोगों को दूरी बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल कैलाश, सभी जिलों के लिए, प्रदेश भर के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है या फिर कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा? किया गया था और आज येलो अलर्ट ही यहाँ पर जारी है, जो 7 जिले यहाँ पर बताए हमने। और मैदानी क्षेत्रों की जहां तक बात की जाए, अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन हाँ सावधानी बरतने के लिए जरूर मौसम विभाग ने कहा है, जिसके चलते आपदा प्रबंधन ने टीमों, अपनी जो टीमें हैं, जो मोबाइल जो दस्ते हैं उनके, उन तमाम टीमों को अलर्ट यहां पर कर दिया गया है, ताकि अगर कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो तुरंत वहां पर रेस्क्यू टीमें पहुंचे और लोगों को वहां पर रेस्क्यू कर सके। बिल्कुल कैलाश, हमने देखा था कि कई नदियां ऐसी थी, अलकनंदा नदी हो गई जैसे कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, उनको लेकर क्या अपडेट है हाल फिलहाल में? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है उत्तराखंड में, और अभी नदियों का जलस्तर क्या ज्यादा बढ़ गया है? खतरे के निशान से तो ऊपर बह ही रही थी नदियां, उसको लेकर भी कोई अलर्ट जारी किया गया है? हाँ देखिए, बिल्कुल, जो मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन है, प्रशासन ने जितने भी जो डैम्स हैं जहां पर पानी को रोका जाता है नदियों के, उन तमाम डैम्स के जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। उनको साफ तौर पर जनरेटर और अतिरिक्त डीजल की व्यवस्था उनके लिए की गई है, ताकि अगर लाइट चली जाती है, अगर जो बांध के जो गेट्स हैं, गेट्स अगर नहीं खुलते हैं तो वहां पर जनरेटर की मदद से उन गेट्स को खोला जाए, ताकि अगर पानी अगर ओवरफ्लो हो डैम में तो वो पानी वहां से आसानी से उसकी निकासी की जा सके और किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए। और जहां तक सवाल नदियों का है, तो नदियां इस वक्त वाकई में उफान पर है। नदियां अपने जलस्तर जो होता है उस जलस्तर से ऊपर बह रही हैं। तो जाहिर तौर पर इसीलिए बार बार चेताने की कोशिश यहां पर प्रशासन कर रहा है कि नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं आजकल वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि अगर
और अगर अधिक बारिश होती है पहाड़ों में तो जाहिर तौर पर नदियों का फ्लो और ज्यादा बढ़ेगा, नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा और इससे और भी दिक्कतें पेश आ सकती हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड में एसटीएफ द्वारा यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। एसटीएफ ने काशीपुर से इस नेटवर्क से जुड़े महेंद्र चौहान को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में कुल 12 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं इस मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब तक अंतिम परत नहीं मिल जाती है तब तक कार्रवाई यूं ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना बेहद जरूरी है। भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त लोगों को बिल्कुल भी राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। सारी चीजें उसकी पूरी परत जब तक खुलकर नहीं आएगी तब तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी। लक्सर की कैमवेडिस इंडस्ट्रीज में लापरवाही के चलते संविदा कर्मी हादसे की भेंट चढ़ गया। 38 वर्षीय रोशनलाल नामक कर्मचारी पर भारी भरकम टायर का मोल्ड गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। पहले संस्थान प्रबंधिका हादसे से इनकार करती रही, लेकिन बाद में संस्थान के प्रबंधक महेश सिंह ने पुलिस को लिखित पत्र के जरिए जानकारी दी। कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस उप अधीक्षक के मुताबिक शिकायत आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीआरओ सरकार के द्वारा मुझे सवेरे ही सूचना दी गई थी कि मेरे फोन पर सूचना आई थी कि जब हमारे यहाँ काम के दौरान एक वर्कर के ऊपर कुछ सामान भारी सामान गिर गया है, जिससे वो काफी घायल हो गया और उसके हम इलाज के लिए अस्पताल जा रहे हैं। तो सूचना मुझे अब उस बात में पता लगा है कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से पुलिस जा चुकी है, आवश्यक कार्रवाई। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में हर घर नल हर घर जल योजना आम लोगों को राहत की बजाय आफत दे रही है। जहां बिना कनेक्शन के ही लोगों के घर बिल पहुंच रहे हैं और जिनके घर कनेक्शन है वहां भी लोगों के घर हजारों का बिल पहुंच रहा है। इसे लेकर खड़क माफ में जल संस्थान अधिकारी ने बैठक बुलाई। इस दौरान अधिकारी को ग्रामीणों की गुस्से का सामना करना पड़ा। डोईवाला के वन क्षेत्र की रामगढ़ रेंज में लाखों रुपए की सौर ऊर्जा बाढ़ एकमात्र शोपीस बनकर रह गई है। इस सौर ऊर्जा बाढ़ की रखरखाव सही नहीं होने के कारण जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं, जिसके चलते लगातार ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों द्वारा पालतू मवेशियों को निवाला बनाया जा रहा है। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। वो यहाँ पर बंधी हुई थी, उसको पहले उसने वहाँ पर अटैक करके और उठा के इस गन्ने के बीच में ले आया, जो आप लोगों ने देखा ही है। वो पहले भी गांव में लोगों के कई कुत्ते उठ गए, लोगों ने सोचा शायद कुत्ते कहीं जाके मर गए हैं, लेकिन एक घर प्रकाश सिंह का है, उसके घर में जाके कुत्ते ने बाउंड्री के अंदर से जाके बाघ ने उस कुत्ते को उठाया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। मवेशी आज हमारा उठाया है। हमारे गाँव के बच्चे भी यहाँ पर, ये गुलदार जो है गन्नों में ही रह रहा है अक्सर, और गांव में ये बच्चों को किसी दिन बच्चों को उठा लेगा तो बहुत बड़ी क्षति होगी। हम वन विभाग से निवेदन करेंगे कि अपने जानवरों का प्रबंध किया जाए, इन्हें रोका जाए जहां पे ये हैं, अन्यथा गांव में घुसेंगे तो लोगों का नुकसान होगा। और जिस दिन लोगों ने आक्रोश जताया उस दिन फिर इनका कोई जानवर मारा गया तो ये पूरा वन विभाग यहाँ पे पहुंचेगा। राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व होने के कारण यहाँ पर और ये गुलदारों का लगातार आबादी क्षेत्र में घुसना हमारे लिए बहुत ही दुख का विषय है, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार पहले भी इन्हें वन विभाग वालों को एप्लीकेशनें दी कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई जाए, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। आज तो जानवर के ऊपर हमला किया है, कल को अगर मनुष्य के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया तो बहुत बड़ी क्षति हमारे गांव ग्रामवासियों को होगी। और आज यहाँ पर सिर्फ वन विभाग से 2 फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर आए थे, वो आकर अपनी रिपोर्ट लेकर चले गए हैं। अगर ऐसे ही हमले होते रहे और कल को कोई इनका जानवर मारा गया तो उसके जिम्मेदार वन विभाग खुद। चंपावत में युवाओं को सजा देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विगत दिनों चंपावत के मीट व्यवसायी अल्ताफ कुरैशी के साथ ढकना बजौला के युवाओं ने मारपीट की थी। उक्त घटना को लेकर कोतवाली चंपावत में मुकदमा दर्ज किया गया था,
लेकिन 30 जुलाई को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसके बाद युवाओं के परिजनों ने भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए दिन दहाड़े सड़क पर युवाओं को ये सजा दी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग 15 से 20 युवाओं को सड़क में नाक रगड़वा रहे हैं, कान पकड़वाकर उठक बैठक करा रहे हैं। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सजा देने वाले लोग युवाओं के परिजन हैं कि नहीं। इस मामले में अन्य लोगों का कहना है कि ऐसे खुलेआम सजा देना उचित नहीं है। अगर युवाओं ने गलती की है तो उनको घर पर ही समझाया जा सकता है। लोकल के लोग थे और एक जो दुकानदार थे, उनके बीच में आपस में कुछ हाथापाई हुई थी। तो उसमें जो दुकानदार थे उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। उसमें 4-5 लड़के थे जो यहीं लोकल के, यहाँ ढकना बडोला साइड के। तो उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो जो लड़के थे लड़ाई करने वाले, उनके परिजनों द्वारा ही एक तरह से माफी मांगी गई। ऐसा हमें सुनने को आया कि माफी मांगी गई, लेकिन माफी मांगने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। तो इसमें हम भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि मतलब ये किस वजह से हुआ और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। नकली दवाई कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में एक दवाई फैक्ट्री पर छापा मारा है, जहां कोरोना के लिए जरूरी रेमडेसिविर को बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान पता लगा कि इस कंपनी पर लाइसेंस तो है, लेकिन कई दस्तावेज नहीं थे, जिनके आधार पर कंपनी को सीज कर दिया गया है और जरूरी दस्तावेजों को भी कब्जे में ले लिया गया है। इससे पहले एसटीएफ हरिद्वार और देहरादून में भी ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। का इशू बहुत बड़ा है, जो का स्वास्थ्य के कारण चाहे कोरोना के समय में देखा गया हो, काफ़ी सारे नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर और दवाओं, उसको देखते हुए हमने भगवानपुर बेड लक्सर में काफ़ी सारी कार्रवाई और फर्जी फैक्ट्रियों को पकड़ा था जो नकली दवाएं बना रहे थे या ऐसे जो उनके पास लाइसेंस थे। इसी तरह की कार्रवाई कल रात हमने भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है, जहाँ पर लाइसेंस के जो थे, लाइसेंस तो था लेकिन जो अधिकृत बनाने वाला व्यक्ति था उसके पास कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। काफ़ी सारा प्रोडक्शन हो रखा था। चूंकि मामला ड्रग से रिलेटेड है तो वो ड्रग विभाग द्वारा ही उसकी पुष्टि की जा सकती है कि ये असली है कि नकली है, या उसका जो कंटेंट है वो हानिकारक है या सही है। तो इसके लिए पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। जो भी वहाँ माल था करीब बरामद हुआ है, उसके भी सैंपल्स अलग अलग ले लिए गए। तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट आने के बाद सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सितारगंज के नगर पालिका परिसर पहुंचे, जहां चेयरमैन हरीश दुबे, ईओ प्रियंका आर्य और कई सदस्यों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगर पालिका परिसर में शौचालय और हॉल का लोकार्पण किया, जिससे अब लोगों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। आग लग गई थी और इनको आवश्यकता थी हॉल की, तो आज यहाँ पे हॉल का निर्माण किया जा रहा है। इसका मैं धन्यवाद करूँगा सारी नगर पालिका प्रशासन का और उनके चेयरमैन और सारे सभासदों का, जिनको मुझे आमंत्रित करके आज उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन मेरे हाथ से करवाया है, और बधाई देता हूँ उनको और उम्मीद करेंगे कि नगर पालिका और सरकार दोनों मिलकर। चंपावत जिला अस्पताल से प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल का घेराव किया। महिला डॉक्टर पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान लापरवाही और बाद में रेफर करने में देरी की गई, जिस वजह से महिला की जान गई है। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी के अग्रवाल का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जीवन अनमोल में यहाँ दिखाई थी, उन्होंने कहा यहीं हो जाएगी और हम अच्छी तरह से कर देंगे करके। जब इन्होंने ऑपरेशन किया तो उसके बाद उसे 4-5 दिन तो बिल्कुल सही थी, 5वें दिन इन्होंने घर भी भेज दिया उसको ऑपरेशन के बाद। फिर 5वें-6ठे दिन और तबीयत खराब हुई, हम भी आए थे, अपने घर से ही आए थे इधर। तब हमने कहा ऐसा करो, आपके बस की नहीं है तो रेफर का कागज़ दे दो। हमने कहा हम कहीं दूसरी जगह दिखाते हैं अगर इसको दर्द ज़्यादा ही हो रहा था। ये बोले हमारी गारंटी है और हम सही करके देंगे। लास्ट के 10वें दिन ये इन्होंने कहा इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, और जब वो पहले रिफ़र मांग रहे थे इनकी बस की नहीं थी, इन्होंने जान फिर रिफ़र दिया। और उसके जब हम ले गए तो इसमें जीवन अनमोल में लगी। उसी समय इन्होंने बाहर के हल्द्वानी में किसी ने नहीं ली, इसके इन्फेक्शन हो गया, उसकी आंता सड़ गई थी, किडनी खराब हो गई थी, गुर्दे खराब हो गए थे, कुछ भी नहीं बचा था उसके शरीर में।
हम ले जा रहे थे, इन्होंने गारंटी दी थी कि यहाँ ठीक हो जाएगी। हम रात को ले जा रहे थे, ये लोग कह रहे थे कि हम यहाँ गारंटी दे रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिर नस भी, इन लोगों ने नस भी गलत काट रखी थी ऑपरेशन के दौरान, नस गलत कटी थी, हमको बताते हम ले जाते। वो लोग हमसे कह रहे थे 4 दिन पहले आप लाते यहाँ, ये ठीक हो जाती। उसके शरीर के सारे पार्ट खराब कर दिए थे, इनसे नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर रखे क्यों हैं? उस डॉक्टर को सजा चाहिए हमें। 4 डॉक्टर, कितने डॉक्टर थे, हंस के भी बोल रहे थे बल नस कट गई। मेरी दी लास्ट दिन बता रही है कि मेरी नस कट गई, बोल रहे थे वो डॉक्टर। जिस दिन मर रही थी उस दिन भी कह रही थी कि ये डॉक्टर कह रही थी। हम पता नहीं है मेरे डॉक्टर को, एक डॉक्टर प्रेग्नेंट है, वो भी प्रेग्नेंट है, और 4 उसमें और शामिल थी। डॉक्टर एरी से इस बारे में पीएमएस से बात की थी, तो उनके द्वारा कहना है कि उनको 3 दिन के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो दोबारा से जब हॉस्पिटल आई तो उन्हें फीवर था, उनके मना करने के बावजूद भी वो उनको बाहर ले गए। जिला अस्पताल ने उन्हें आपका रेफर नहीं किया है, मना किया था, लेकिन वो लोग उन्हें स्वतः ही बाहर दिखाने के लिए ले गए। हॉस्पिटल्स में दिखाया, बरेली में जाके जैसे उन्होंने पेपर में लिखा है कि सारे ऑर्गन्स का काम करना बंद हो गया इन्फेक्शन की वजह से, उनकी डेथ हो गई। चमोली में इन दिनों बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बता दें कि भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके चलते लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं दशौली ब्लॉक के सोनला गांव में 28 परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस दौरान लगातार भूस्खलन के चलते आवासीय मकान खतरे में आ गए हैं। वहीं विधायक राजेंद्र भंडारी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र सोनला का निरीक्षण किया और प्रशासन से आवश्यक मदद करने की बात कही। देहरादून पुलिस को 2 अलग अलग मामलों में बड़ी कामयाबी मिली है। साल 2019 में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट पदों पर नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के आरोप में फरार चल रही एक अभियुक्ता को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टीम एसओजी ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे देहरादून लाया गया। पिछले 2 सालों से फरार चल रही अभियुक्ता मुंबई के रायगढ़ में एक फ्लैट में रहती थी। उत्तराखंड पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर इस अभियुक्ता को मुंबई से आखिरकार 2 साल बाद गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसी मामले में अभियुक्ता के पति को पुलिस साल 2020 में ही गिरफ्तार कर चुकी है, जो जेल में बंद है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए इन्हीं दोनों दंपत्तियों ने कई लोगों से 1 करोड़ 42 लाख रुपए की ठगी की थी। एक अन्य मामले में भी थाना प्रेमनगर पुलिस को 3 दिन पहले हुई एक सैनिटरी शोरूम में चोरी के मामले में कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में लिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। करने जा रहे हैं। एक तो 15,000 की एक जो है इनामी अभियुक्ता जो पिछले 3 साल से अकाउंट चल रही थी, उसका नाम है योगिता धुलिया। इसकी अरेस्टिंग हुई है, इनकी अरेस्टिंग की है। हमारी एसओजी की टीम यहाँ से उसके बारे में जानकारी सर्विलांस के माध्यम से जानकारी करने के बाद मुंबई गई थी और मुंबई में उनका 28 तारीख को अरेस्टिंग हुई है। वहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के यहाँ आए हैं और आज उस अभियुक्ता को हम लोग एक प्रॉपर जो रिमांड होता है कंसर्निंग कोर्ट में वो करने जा रहे हैं। प्रेमनगर बाजार में ये हर्षित भाटिया जी हैं, उनके सैनिटरी की दुकान में लगभग 2 लाख की चोरी हुई थी। सैनिटरी का सामान गया था और उसको भी हम लोगों ने कल वर्कआउट कर लिया। कल शाम को हमारी टीम ने, प्रेमनगर थाने की टीम ने, 3 महिलाएं हैं, ये बिहार की रहने वाली हैं। यहाँ पर कांवली रोड के इलाके में ये लोग किराए पर रहते हैं। एक पुरुष है, वो कपड़ बिनने का काम करता है, वो भी बिहार का रहने वाला है। तो इन 4 लोगों की अरेस्टिंग की है और पूरी टीम को मेरे तरफ से 5,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा। मंगलौर में प्रतिबंधित प्लास्टिक पर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके चलते लोगों को पॉलिथीन प्लास्टिक पर रोक के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों से प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की जा रही है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए प्लास्टिक से होने वाली हानियों को बताया गया। बता दें कि 1 जुलाई से बाजार और प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक को बैन किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप चौहान ने कहा कि प्लास्टिक का उपयोग करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आई हैं भारत सरकार से, क्योंकि कुछ हमारी प्लास्टिक ऐसी हैं जो प्रतिबंधित हैं
और उनके विकल्पों के बारे में हमको जन जागरूक करना है। तो एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने जनता को ये समझाया है कि कौन सी प्लास्टिक को उपयोग करना है और कौन सी प्लास्टिक को हमको नहीं करना है, ताकि जब हमारी चालानी कार्रवाई हो या हम शहर में कोई जब्ती करें तो उन लोगों को इस बात का संज्ञान हो कि हम कौन से प्लास्टिक को नहीं उपयोग करेंगे और अपनी दुकानों पर नहीं रखेंगे, या हम कौन सी प्लास्टिकों को यूज़ करेंगे और हम उसके लिए किसी प्रकार से हम चालानी कार्रवाई हमारे पर नहीं होगी। तो यही जन जागरूक करने के लिए हमने एक नुक्कड़ नाटक जो है आयोजन करा है और इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी नुक्कड़ नाटक किए जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।